Okay, so today I have to discuss on heterocyclic chemistry, because in CSIR NET heterocyclic chemistry is very important. Okay, more or less there must be some question that should be calm. Okay, so now I have to give some question, and you can see here I made this proper picture. So there must be, in the first question is, सो ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका सी एस आई आर नेट का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री आपका पेरिसाइक्लिक या और जो चैप्टर है वहाँ से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर ये इग्नोर करने का भी चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ये जो चीज़ है यहाँ से कम क्वेश्चन आ सकता है, पर यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर वो ईजी होता है. सो यू हैव टू नेवर एस्केप फ्रॉम दिस, ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज हियर यू सी this heterocyclic compound, there must be two donor atom are there, that is oxygen having lone pair and nitrogen having lone pair, and the reagent is given isopropyl Grignard reagent. Okay, and all the structure are made by me, that's why I written my name. Okay, this is not a printed from any book, this is obviously that is found from the question paper, but that is completely digitalized, written and art drawing by me. Okay, Apurupa Guha. So now I have to start. This is the heterocyclic compound. I think this is called oxazole. I think that is so. I will check again. But that should be react with isopropyl Grignard reagent. You know that is in Grignard reagent. आपका जो Grignard reagent होता है वहाँ पर क्या होता है, आपका Mg वाला वो डेल पॉजिटिव होता है और आइसोप्रोपाइल डेल नेगेटिव होता है, ठीक है. तो याद रखना यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को डेल आइसोप्रोपाइल ले लेगा, लेकर क्या होगा, आइसोप्रोपाइल H होगा, मतलब आइसोप्रोपेन होगा. ओके, उसके बाद यहाँ पर जो होगा इस जगह में आपका डेल नेगेटिव होगा, वो डेल नेगेटिव आपका CO को अटैक करेगा और ये बॉन्ड बाहर आ जाएगा, ठीक है. दिस इज द सिंपल रिएक्शन. सो नाउ यू कैन सी in the mechanism. I have already done with it. This is okay. There must be, in that question I have done, there must be this proton is there, this proton abstracted by isopropyl group, and there must be a negative charge can be there. Okay, shifted, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, देन ऑलवेज रिमेंबर आइसोप्रोपाइल दिस इज अ नेगेटिव पोल. Okay, you can say sometimes Grignard reagent consider it as a ionic, sometimes consider it as covalent, that is depend on the electronegativity difference. Okay, if आपका जो मैग्नीशियम मोस्ट ऑफ द केस है वो आपको आप कोवेलेंट ही कंसिडर करोगे. कुछ कुछ एक्सेप्शनल चीज़ होता है जहाँ पर हम उसको डाइपोल नहीं दिखाकर प्लस माइनस दिखाकर रखते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही हाई होता है. और ज़्यादातर मैग्नीशियम का जो Grignard reagent होता है ज़्यादातर हम उसको डाइपोल दिखाते हैं. तो वहाँ पर जो आपका बेसिक चीज़ होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिए होता है, और थोड़ा बहुत आपका इलेक्ट्रॉन पुशिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का लिए होता है, ठीक है. पर जब आप रिएक्शन करोगे वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपका डाइपोल ही हो या नेगेटिवली चार्ज ही हो, अल्टीमेटली आपका नेगेटिवली जो पोल या चार्ज जो भी हो वो पॉजिटिव साइड को ही अटैक करेगा, और मैग्नीशियम कोई भी नेगेटिवली साइड के साथ ही जुड़ा होगा, ठीक है. तो वो ज़्यादा मैटेरियल थिंग नहीं है. वो आप जब Grignard reagent अलग से पढ़ाएंगे तब हम आपको बोल देंगे कि कहाँ पर आप नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज दो चार्ज की तरह Grignard reagent दिखाओगे और कहाँ पर डाइपोल की तरह दिखाओगे, ठीक है, वो अलग चीज़ है. So there must be the negative charge is produced and that should be react on that side, and there must be O negative charge should be again आपका जो डबल वन में जब भी अटैक करता है वहाँ पर नेगेटिवली चार्ज होता है. उसके बाद क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, पर अगर यहाँ पर कोई भी लिविंग ग्रुप हो तो ये नेगेटिव चार्ज फिर से डिलोकलाइज होकर लिविंग ग्रुप को बाहर कर देता है. ओके, O negative charge should be delocalized again and living group should be eliminated. Here living group, this group will be eliminated.
Okay, so there must be this product can be produced. Okay, so which one is the option? Option A. I think A, I never give this option. A and B you have to find out. Okay, so there must be, remember that this is the A and this is the B. Okay, clear? Okay, next question. Okay, next question, there must be given this compound. You have to first do batch reduction. You know, lithium and liquid ammonia, this is a that is a common reagent of batch reduction. आपका batch reduction को हम क्या बोलते हैं? Metal dissolving ammonia. Okay, आपका जो एमोनिया होता है, वहाँ पर आपका जो भी मेटल डिसॉल्व होता है एमोनिया में, जब भी आप डिसॉल्व करोगे वहाँ पर क्या होता है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो होकर क्या होता है, लिथियम प्लस हो जाता है. ठीक है, तो लिथियम प्लस भी सॉल्वेटेड होता है और यू कैन से एमोनिएटेड होता है, और इलेक्ट्रॉन भी सॉल्वेटेड होता है. और इसके लिए आपका जो ए सॉल्यूशन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, इलेक्ट्रॉन सॉल्वेटेड होता है इसलिए. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ही आपका यहाँ पर रेडिकल, थोड़ा रेडिकल के जैसा मैकेनिज्म करने के कोशिश करता है. ठीक है, H3O प्लस क्या किस में काम करता है, प्रोटोनेशन या H प्लस एब्स्ट्रक्शन में काम करता है. और नेक्स्ट KOH मिथानॉल, यू नो KOH एज ए बेस दैट शुड बी एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, एंड मिथानॉल क्या करता है, H प्लस डोनेट करता है. अगर कोई भी किसी भी जगह H प्लस लगे तो वहाँ पर KOH बेस की तरह H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और जहाँ पर आपका मिथानॉल क्या करेगा, H प्लस डोनेट करेगा. ठीक है, कभी कभी मिथानॉल निकोफाइल के जैसा भी काम करता है. इन सम केसेस मिथानॉल कैन बी एक्ट एज ए निकोफाइल. ओके, so you have to choose option. Here option are given 1 A B C D. Okay, okay, in this area I give this proper mechanism. So lithium and this is ammonia NH3. Okay, so there must be batch reduction. You know, when electron withdrawing group is present, suppose there must be a X is present and this is a electron withdrawing group, the double bond should be that way. If this is a electron withdrawing group, and if this is a, suppose X, this is a electron donating group, so that is should be this way. So that means electron withdrawing group when is there, the bond should be shifted from one position more. Okay, one position, दोनों साइड में दो पोजीशन छोड़कर उसके बाद डबल बॉन्ड होगा. There must be never be adjacent double bond should be there if electron withdrawing group is present. If electron withdrawing group present, no adjacent double bond should be there. Okay, but if electron donating group is there, there should be a adjacent one double bond should be produced. Okay, adjacent one double bond should be produced. Okay, so next there must be this, as nitrogen is electron withdrawing element, not a group but electron withdrawing element, because that also having some electron withdrawing nature due to high electronegativity, that's why. ओके, आपका जो नाइट्रोजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं होता है पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एलिमेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग प्रॉपर्टी शो करता है. तो इसलिए क्या होगा, आपका जो डबल बॉन्ड होगा वो एडजेसेंट पोजीशन में नहीं होगा, एक दोनों साइड में एक एक एडजेसेंट पोजीशन को छोड़कर उसके बाद डबल बॉन्ड होगा. ठीक है, तो यहाँ पर एक एडजेसेंट बॉन्ड छोड़कर उसके बाद डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ पर भी एक एडजेसेंट बॉन्ड छोड़कर उसके बाद डबल बॉन्ड हुआ. देख लो, ठीक है. ओके, then this lone pair should be relocalized and that bond abstract H plus. You know, pi bond is loosely bounded, that should be can always having the tendency to attack. आपका जो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड लोन पेयर होता है, सबसे पहले डोनेशन होता है लोन पेयर का. टेंडेंसी जो होता है लोन पेयर का डोनेशन टेंडेंसी सबसे हाई होता है, देन पाई बॉन्ड, देन सिग्मा बॉन्ड. Always remember the lone pair donation probability or possibility or tendency should be most high for lone pair, then pi, then sigma.
then that should be made, and then again H2O attack on that position, and this bond delocalize and neutralize in positive. Okay, then this is produced. Okay, then this OH bond can be delocalized and that bond should be back, so ultimately that is produced. Okay, clear? Next one, then water again react and that bond NH positive should be neutralized, so that is produced. अगेन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक करके NH2 एज ए NH3 बाहर आ जाता है, देन NH3 शुड बी एलिमिनेट. ओके, NH3 शुड बी एलिमिनेट. ओके, तो अल्टीमेटली दैट इज प्रोड्यूस्ड. देयर अगेन दिस नेगेटिव चार्ज रिएक्ट ऑन दैट साइड. ओके, so ultimately that is produced, and then again water elimination, so there must be a double bond is there, as there must be, if you use the heat or any other medium, there double bond isomerization can be there. ओके, डबल बॉन्ड आइसोमेरेशन कब होता है? जब कोई भी ड्राइविंग फोर्स होता है. सपोज कहाँ पर भी अगर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड या कॉन्जुगेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बना सकते हो, पर वहाँ पर आपका डबल बॉन्ड थोड़ा ऐसा जगह में है वहाँ पर नहीं हो रहा है, तो आपका डबल बॉन्ड आइसोमराइज करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल या फिर कॉन्जुगेटेड सिस्टम बना सकता है, क्योंकि आइसोलेटेड डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड दोनों ही ज़्यादा स्टेबल होता है. दिस इज द ड्राइविंग फोर्स. You that is, maybe in the reaction sometimes the double bond can be isolated. Okay, but if the condition having not heat having, but there must be acidic condition and so other conditions are there which are favorable for double bond isomerization. So there must be a double bond isomerization can be take place, because their driving force is as the alpha beta unsaturated double bond is much more stable than single isolated double bond. This is the fact. And another thing you can also understand, suppose when NH3 release, their hydrogen can be there and that also be released, and that OH can also be released. That type of mechanism can also be happen. On that case, that directly this product can be formed. ओके, आपका हमने जो किया वो आप अवॉइड भी कर सकते हो. कैसे अवॉइड कर सकते हो? इस स्टेप में. कौन सा स्टेप में? इस स्टेप में आप अवॉइड भी कर सकते हो. दिस स्टेप में ए हाइड्रोजन छोड़कर आप ए हाइड्रोजन को अगर निकालना चाहते हो, तब आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट ए वाला होगा. ए भी आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ए वाला ज़्यादा स्टेबलाइज प्रोडक्ट देगा, क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड होगा, कार्बोनिल होगा. नेक्स्ट वन, तो हमने किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द बेसिसिटी ऑर्डर. तो दिस इज ए पायरोल, this is a pyrazole, this is a imidazole. Okay, pyrrole, pyrazole, imidazole. This is a December 2027 question. You have to know that is the basic basicity. Okay, so remember that when you have to, suppose there must be two way. आपका जब भी कोई भी बेसिसिटी ऑर्डर का पूछेगा या एसिडिटी ऑर्डर को पूछेगा, आप एक डायरेक्टली सोच सकते हो कहाँ पर इलेक्ट्रोडेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर बेसिसिटी ज़्यादा होगा. इलेक्ट्रोडेंसिटी प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी. ओके, ये आप पहले देखना. उसके बाद क्रॉस चेक के लिए आप देखोगे कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी. कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी. ओके, कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी ऑर्डर ही बेसिसिटी ऑर्डर होगा, ठीक है. पर अगर सपोज यू हैव नॉट सो मच टाइम, देन नेवर बी क्रॉस चेक, डायरेक्टली यूज कॉन्जुगेट स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट एसिड बेस्ड स्टेबिलिटी. तब किसका इलेक्ट्रोएबिलिटी ज़्यादा है, किसका इलेक्ट्रोएबिलिटी कम है, वो भी लास्ट में देखो. पहले कॉन्जुगेट एसिड बेस्ड स्टेबिलिटी देख लो, क्योंकि वो ज़्यादा पोपर आपको ज़्यादातर पोपरली आंसर देगा, ठीक है. तो देयर मस्ट बी, रिमेंबर, अगर बेसिसिटी बोलो, देयर मस्ट बी दिस नाइट्रोजन हैविंग द लोन पेयर इंगेज, सॉरी, engaged in what? Aromatic sextet. Okay, so never be available, not available. Okay, but this lone pair
never participate, this lone pair can also be never participate, right? आपका नाइट्रोजन पायरोल बोलो या इमिडाजोल बोलो या पायराजोल बोलो, जहाँ पर भी हो, नाइट्रोजन का जो NH वाला जो ग्रुप होता है उसका लोन पेयर एरोमेटिक सेक्शन में इंगेज है, राइट? पर आपका जो A दोनों का नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर अवेलेबल है, ये एरोमेटिक सेक्शन में नहीं है, ये परपेंडिकुलर P ऑर्बिटल में है। ये जो दो लोन पेयर है, ए लोन पेयर और ए लोन पेयर आपका परपेंडिकुलर P ऑर्बिटल में है, कोई sp2 ऑर्बिटल में नहीं है कि जो डिलोकलाइज हो सके, कोई sp2 ऑर्बिटल में नहीं है, परपेंडिकुलर P ऑर्बिटल में है। दिस two lone pair and two set of lone pairs are never engaged in aromatic sextet. So that means they are become available. Okay. But now you have to consider inductive effect. This nitrogen is electronegative element that having more minus sign. So that is B is less basic than C, right? So most basic is C, then B, and then A. This is the correct order. Okay. So these all of the point of view can be suggested on the basis of electron availability, right? But we can check with respect to conjugate acid stability. How? Are you already done? Okay. See that. There must be in the phone number, I think there must be, this writing is not possible. Okay, this is the last page, that's why. But see in 4 that the first pyrrole after protonation it makes conjugate acid. This is aromaticity lost. Least stable conjugation. आपका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था जो एरोमेटिक सेक्सटेम बनाता था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन बनाता था, वो एक प्रोटॉन लेकर लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा कर रख दिया, ठीक है? अब वो लोन पेयर एरोमेटिक सेक्सटेट बना नहीं रहा है. If nitrogen having the protonation, nitrogen already the engaged lone pair are not present in the aromatic sextem, but this attach with the another H plus, involved with the bonding with H plus. Okay, so the aromatic sextem get disturbed. Okay, before protonation the pyrrole is aromatic. Okay, after protonation the lone pair of nitrogen are not available in aromatic sextet, rather it bonded with another proton. Okay, so aromaticity lost. Aromaticity is the most stabilization factor and that is become lost after product formation. After product formation the aromaticity lost. That's why this is never be happen. So the forward direction never be favorable. The conjugate acid form is not stable. So that means basicity is not so much. Okay, because basicity proportional to conjugate acid stability, and as the conjugate acid stability decreases, so that's why obviously the basicity low. Basicity low. Okay, basicity low. Okay, next one here. This is the pyrazole. There must be see that the near of nitrogen is ortho to NH. Okay, so obviously this making the minus I effect. So minus I effect decreases the electron availability, decreases the basicity, and decreases the N positive charge. आपका जब भी कोई भी जगह अगर N पॉजिटिव चार्ज हो, वहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला कोई ना हो तो वो प्रोड्यूस ही नहीं होता है ज़्यादातर, ठीक है? क्योंकि N पॉजिटिव ऑलरेडी इज नॉट सो स्टेबल because nitrogen already electronegative element having the positive charge, this is unstable. But if the surrounding having the high electron density and giving to the nitrogen, that may be favorable. But if there is any electron withdrawing group or electron withdrawing element are present, so this is very problematic, and that become withdraw the electron cloud towards the N positive. So N positive already electron deficient, and after pushing the electron cloud towards form N positive, making more electron deficient.
and more unstable. Okay, clear? And next one, what I say, what I given, okay. The upper side, there must be the imidazole. Imidazole, there must be one position, then that position. So माइनस आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होता है. तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर एक कार्बन के बाद है नाइट्रोजन, सो लो होगा माइनस आई इफेक्ट, इसलिए थोड़ा बहुत ये स्टेबल होता है. देन पायराजोल एंड देन पायरोल. ओके, तो आपका सबसे ऊपर में एरोमेटिसिटी होता है, उसके बाद होता है रेजोनेंस, उसके बाद होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट. तो जब आपका एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली बहुत स्टेबल नहीं होता है, वो सबसे अनस्टेबल होता है. तो पायरोल वो सबसे लीस्ट बेसिक होगा क्योंकि उसका कॉन्जुगेट एसिड एरोमेटिसिटी लॉस्ट कर रहा है. ओके, उसके बाद जो लीस्ट बेसिक होगा वो पायराजोल होगा. वाई? उसके माइनस आई इफेक्ट की वजह से. वो एन का जो परपेंडिकुलर, मैंने बोला जो परपेंडिकुलर में जो लोन पेयर रहता है वो तो पोटोनेशन हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं. तो पोटोनेशन होने के बाद क्या होता है, वो वाला नाइट्रोजन का टेट्रा वैलेंसी होता है और एन पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो एन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एलिमेंट है, ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. तो जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो और भी ज़्यादा अनस्टेबल होता है. तो उसके बाद अगर पास वाले पोजीशन में अगर दूसरा एक नाइट्रोजन हो, वो और भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स खुद के पास खींचता है, तो एन पॉजिटिव और भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है. तो तब क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी कम हो जाता है. पर पायरोल के जैसा स्टेबिलिटी कम नहीं होता है क्योंकि पायरोल के पोटोनेशन के बाद एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाता है. पर पायराजोल और इमिडाजोल के लिए पोटोनेशन के बाद वो एरोमेटिसिटी नहीं लॉस्ट होता है, पर हाँ स्टेबिलिटी इधर उधर होता है, एरोमेटिसिटी नहीं लॉस्ट होता है फॉर पायराजोल एंड इमिडाजोल. ओके, और इमिडाजोल में क्या होता है, इमिडाजोल में भी एरोमेटिसिटी नहीं लॉस्ट होता है आफ्टर पोटोनेशन, बट एक कार्बन के बाद नाइट्रोजन होता है, इसलिए उतना अच्छा खासा माइनस आई इफेक्ट नहीं होता है. क्योंकि माइनस आई इफेक्ट बोलो या प्लस आई इफेक्ट बोलो, दोनों ही डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है. डिस्टेंस तो बढ़ गया, सो लेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्रॉ करता है, तो इसलिए एन पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, इसलिए सबसे अच्छा वाला इसका ऑप्शन क्या बोला, ऑप्शन सी बोला. अब ऑप्शन सी वाला कुछ है तो CBA. ओके, मोस्ट बेसिक होगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका बेसिक जो ऑर्डर बोला ये कंपाउंड है, याद रखना. ए वाला sp2 होगा, यहाँ पर एक नाइट्रोजन होगा, यहाँ पर ए भी sp2 होगा. ये एरोमेटिक सेक्सटेट में इंगेज है, सो ए का बेसिसिटी सबसे कम होगा. ठीक है, उसके बाद ए होगा क्योंकि इसका लोन पेयर तो परपेंडिकुलर में है, पर इसके जैसा ये दोनों के जैसा ना कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी ये गेन नहीं कर पाता है. ये दोनों का कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है. ठीक है, तो इसके बाद होगा टी. अब ये दोनों देखो, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन से ज़्यादा 3 नाइट्रोजन में डीलोकलाइज ज़्यादा होता है. जहाँ पर भी पोटोनेशन हो डीलोकलाइजेशन बढ़ जाता है, सो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाता है किसका, कॉन्जुगेट एसिड का. ओके, तो आपका बी होगा, उसके बाद सी होगा. ओके, पर ये भी याद रखना यहाँ पर एक ऐसा यूनिट है, कौन सा यूनिट, गुआनिडो यूनिट है जो सबसे बेसिक होता है. इसको हम बोलते हैं NH और डबल बॉन्ड NH. ये जो यूनिट है ये यूनिट यहाँ पर है. ठीक है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, तो सी सबसे ज़्यादा बेसिक होगा. ठीक है, ये वाला यूनिट यहाँ पर एब्सेंट है, तो बी उसके बाद होगा, पर स्टिल डीलोकलाइज ज़्यादा होता है. उसके बाद यहाँ पर होगा डी. यहाँ पर डीलोकलाइज नहीं होता है क्योंकि आपका जो पोटोनेशन होगा वो परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल में होगा,
वो बाकी सारा पाई बॉन्ड के साथ उतना अच्छा खासा डिलोकलाइज नहीं होगा, क्योंकि वो बाकी जो डबल बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जहाँ पर प्रोटोनेशन हो रहा है कॉन्जुगेट एसिड में वो परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है, तो वहाँ पर एंगल डेविएशन है, राइट। आपका जो p ऑर्बिटल है अगर ऐसा sp हो तो यहाँ पर सपोज परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है, 90 डिग्री का डिफरेंस है, तो डिलोकलाइज नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद D होगा, उसके बाद A होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि एरोमेटिक सेक्सटर होता है, उसके बाद नाइट्रोजन का कोई लोन पे अवेलेबल नहीं होता है कि जो डोनेट कर पाए, जो बेसिसिटी शो कर पाए। तो अब देख लो कहाँ पर मैंने किया है, यहाँ पर मैंने किया है। तो सबसे पहले आता है D, उसके बाद आता है C, ना D नहीं, C आता है, B आता है, आई थिंक यहाँ पर A दिया है, वो मैंने बार लिखने में भूल कर दिया है, ओके। देख लेना, अगर ये अगर 2 नाइट्रोजन वाला होता है तब ये आपका पीरियड से पहले आएगा, और अगर पायरोल हो तो पायरोल पीरियड के बाद आएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगर एक बात और दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन बोला, अगर यहाँ पर एक और नाइट्रोजन हो तो वो वाला थिंग पीरियड के बाद आएगा, मतलब D आएगा, पीरियड के पहले आएगा, सॉरी, तो पहले A आएगा, ठीक है। पर यहाँ पर अगर पायरोल कंसिडर करो तो A टेंडेड राइट है, ठीक है। मैंने पायरोल कंसिडर करो तो A टेंडेड राइट है, अगर पायरोल ना होकर अगर इमिडाजोल या पाइडाजोल या ऐसा कुछ हो तो वो पीरियड के पहले आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOMe एंड मिथानॉल देयर मस्ट बी ऑप्शन आर आल्सो गिवन, सो व्हिच वन इज द प्रोडक्ट, ठीक है। तो NaOMe एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कर सकता है, तो ये बॉन्ड यहाँ पर हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन एलिमिनेशन प्रोसेस। एक ही साथ एडिशन होता है, उसके बाद ही एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी डाउन किया, कहाँ पर किया, ए जो किया, ए जो ये OE में अटैक किया, ठीक है, उसके बाद बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर हो गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, Cl एज ए बेटर लिविंग ग्रुप, Cl माइनस बेटर लिविंग ग्रुप, देन OMe, okay, and that should be leave, तो अल्टीमेटली दैट इज प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड, दोनों साइड में OMe, ऊपर में Cl, ओके। यहाँ पर एक साइड में Cl है, यहाँ पर देखो दोनों साइड में OMe and Cl, this is the correct option, okay, this is incorrect. Next question, there must be, this is react, heat, H2 superheat, this is the 2 option are given, which is the product, so there must be first H2 elimination, H2 eliminate, they are double bond produced, then again there must be bond rearranges that way, so this is produced, this double bond react on carbonyl, so this is produced again, then water eliminate here from hydrogen and here OH, that means water eliminate, ultimately this produced, okay। यहाँ 2 साइड में आपका क्या है, OMe है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपका वाटर रिलीज करना है, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन टेकअप करेगा, यहाँ पर एक लोन पेयर होगा, उसके बाद ये लोन पेयर यहाँ पर डिलोकलाइज होगा, ये डबल बॉन्ड को अटैक करेगा, कहाँ पर, कार्बन में अटैक करेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोटोन यहाँ पर एटॉमिसिटी बिल्ड करेगा, N+ न्यूट्रलाइज होगा, एंड देन वाटर एलिमिनेट होगा, ठीक है। उसके बाद सॉरी ये प्रोड्यूस होगा, ओके।
तो कौन सा प्रोडक्ट हुआ था आपका? ई प्रोडक्ट हुआ था आई थिंक ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपका जो सी एच होगा और सी एल होगा, सी एल होगा, सी एल होगा, के ओ एच क्या करेगा? ए हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, सी एल होगा, सी एल होगा, सी एल होगा, सी एल बाहर आ जाएगा। उसके बाद कार्बिन होगा, कार्बिन होगा। तो यहाँ पर कार्बिन अटैक करेगा, ठीक है, कार्बिन अटैक करेगा। ए बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ठीक है, कार्बिन अटैक करेगा, यहाँ पर साइक्लिक प्रोपोनेशन होगा, ओ एच यहाँ पर आएगा, बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, सी एल बाहर आ जाएगा, ए बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, ये दिस प्रोड्यूस होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रोडक्ट, आपका ऐसा प्रोडक्ट होगा। कौन सा प्रोडक्ट होगा? दिस इज द प्रोडक्ट। ओके, so thank you and please subscribe, share, comment. Okay, so thank you.